को धारण किया, सारे लोगों को उसके अंदर ला करके सुरक्षित किया। और ध्यान रखना, स्थिति क्या बनती है, खाली इंद्र की पूजा मना करके जो पूजा करवाए वो भगवान नहीं, बस भगवान कभी पूजा करवाता है क्या? नहीं करवाता महाराज। भगवान तो हमेशा भाव का भूखा रहता है, कहीं पे बिठा दो, श्रद्धा से पूजा करो। आपड़ा ने कोई नहीं थाली में भोजन परोसिन मुंह फेंके, देखो आप ही ने वहां भगवान को अपन पुष्प चढ़ाते हैं, क्या भाव है इसका? बताओ कितनी शुद्धता है, कितना सहनशीलता है हमारा भगवान। और फिर वो कह रहा है सारे अपराधों को छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे हर पाप को छोड़ के मुक्ति का वर दूंगा महाराज। वो फिर ये कह रहा है, एक थी उसमें वृंदावन के अंदर एक जो उस पर फिर भी उसने कहा आजा इस गिरिराज के अंदर आजा, मेरी शरण में आजा, मैं तुझे हर पाप से मुक्त कर दूं। और करा है। देखो आप, एक आपने कभी रेल की पुलिया पे चलते हुए गए? रेल की पुलिया बनी हुई रहती है ना, उस पे जाके देखना, पुलिया पार करना पटरी पे। अब वहां पे गाड़ी अगर आ गई, आप पटरी पे गाड़ी अगर आ गई, अगर आगे गए तो गाड़ी आ रही है, पीछे भागो तो उसकी स्पीड ज्यादा है, मरेंगे कि बचेंगे बताओ? जाएंगे। लेकिन जिसने वो पुलिया बनाई ना महाराज, उस पुलिया के साइड में एक सिग्नल पे बनाया है, गाड़ी आती हो तो साइड में खड़े रह जाओ। आपको पता होगा जब गाड़ी आए ना, अपन पुलिया पे पैदल चल रहे हो और सामने से आ रही हो तो कुछ भी मत करो, भागोगे तो गाड़ी की रफ्तार तेज है ना, आगे जाओगे तो गाड़ी आगे से आ रही, उसकी दोनों तरफ से मौत है, तो साइड में खड़े हो जाओ। अरे समझ में, बस ऐसे ही ये जीवन की गाड़ी चल रही महाराज, मौत की गाड़ी आगे से आ रही है और जीवन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अब अगर आप पीछे भागो तो कोई जवानी नहीं आएगी ना, कोई बचपना नहीं आएगा, क्योंकि काल की स्पीड बहुत तेज से है ना। यदि सामने जा रहे हो तो काल तो अपना मुंह फाड़ करके पहले ही बैठा हुआ है, घबराना मत। ये सत्संग वही सिग्नल है जो आप साइड में हो जाओगे और गाड़ी निकल जाएगी महाराज। सुंदरकांड, हवन, पूजन, अर्चना, वंदना, आराधना, ये सब जो भी है, ये सब गाड़ी से, उस काल से बचने के सुगम मार्ग है महाराज। ये ध्यान रखना, उससे बचने के। आज भगवान ने भी गिरिराज पर्वत को धारण किया और कहा कि आ जाओ, गाड़ी आ गई है इंद्र की, चिंता मत करो। तो भगवान ने भी सबको गिरिराज के अंदर धारण करके 7 दिन तक बचाया। और जहाँ बचाया सब भगवान को अब कन्हैया नहीं कहते, अब कोई शिकायत नहीं करे, अब तो सब कह रहे हैं कि आज से अपना भगवान केवल ये कन्हैया ही है, ये नंद का बालक ही अपना इष्ट है महाराज। और मेरे गोविंद को भगवान माना है, पाया नहीं।
एक दिन जगदम्बा की पूजा अर्चना करके भगवान को पाने के लिए माँ कात्यायनी का व्रत किया गोपियों ने। और जब गोपियों ने कात्यायनी का व्रत किया ना महाराज, माँ भगवती जगदम्बा अष्ट रूप धारण करके प्रकट हो जाती है। सारी गोपियां जगदम्बा से प्रार्थना करती है, हे भगवती जगदम्बा, हे काली कलकत्ते वाली, हे दुष्टों का दमन करने वाली माँ जगदम्बा, हे भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, हे शरणागतियों को शरण देने वाली माँ, हम तुम्हारी क्या पूजा करें महाराज, ने क्या अर्चना करें। देखो जगदम्बा कहने लगी मांगो क्या चाहिए। गोपियों ने कहा कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए ना सुख चाहिए, अगर देना चाहती हो तो केवल कृष्ण का प्रेम दे दो महाराज, वो हमें हमें मिल जाए। गोपियों ने कहा वो तो रोज मिल रहा है, रोज तुम्हारे तुम्हारे वृंदावन की गलियों में घूम रहा है, वो कहाँ अलग है। बोले ना, वो जो घूम रहा है ना वो केवल लोगों को देखने दिखाने के लिए घूम रहा है, हमें तो चाहिए कि वो हमारे जीवन में घूमता रहे महाराज, हमारे जीवन में घूमता रहे। गोपियों ने वरदान मांगा, माँ भगवती ने वरदान दिया। और इधर गोपियों को वचन वरदान दिया मैया ने, शरद पूर्णिमा के दिन तुम्हारा मिलन होगा महाराज। इधर भगवान ने इंतजार करवाया, गोपियां रोज इंतजार कर, और जो जो समय नजदीक आए बेचैनी बढ़ती जाए, गोपियों की बढ़ती जाए। सासू काम का कहे तो सुने नहीं, माँ काम का बोले करे नहीं। सारे गोकुल सारे वृंदावन के लोग कहने लगे अपने घर की नानिया का वेंडी वही कि पागल वही जो सूझी नहीं पड़े महाराज। एक दिन वो समय आया, शरद पूर्णिमा, निधि वन के अंदर मेरे ठाकुर ने बांसुरी बजाई, और बांसुरी बजा करके जो गोपियों को मंत्र मुग्ध कर दिया महाराज, कि सारी गोपियां शरीर तो अपने अपने घर पे हो और उनका मन वृंदावन के निधि वन में मेरे गोविंद के सामने जाके खड़ा हो गया। समझ रहे हैं? जहां गोपियों ने अपने मन को भगवान के शरण में छोड़ दिया, भगवान ने गोपियों से कहा तुम सब आधी रात को मेरे पास में आई हो, लोग क्या कहेंगे। और लोगों के कहने से कोई डर होता है क्या हमारा? प्रेम है ये तो, प्रेम किसी का, और प्रेम समझना हो वो वाला प्रेम नहीं। कौन सा? आ गई समझ में ना? लैला मजनू ने हीर रांझा ही तो प्रेम एक माँ अपने बेटे से करती है, एक किसान अपने खेत से करता है, एक भक्त अपने भगवान से करता है, वो वाला प्रेम। इन भगवान ने कहा कि तुम लोग क्या क्या कहेंगे, लोग हमें, लोगों को जो चाहिए ना दे दिया हमने। और गोपियों ने, देखो ध्यान से सुन लेना, गोपियों ने भगवान से कहा स्पष्ट रूप में कि कन्हैया शरीर जमाने का है, दुनिया का शरीर दुनिया का है, और शरीर से पहचान होती है महाराज, शरीर से ही पहचान होती है। अपना मन अगर अक्कर निकली जाए तो मन को किसी ने देखा है क्या? खाली शरीर से पहचान।
शरीर दुनिया का है, ध्यान से सुन लेना सब। शरीर दुनिया का है, मन मोहन का है महाराज। शरीर दुनिया का है, मन मोहन का है, आत्मा परमात्मा की है। ये इनका राज्य है। अब आप कह दो कि ये कैसे हो जाए, तो शरीर तो यहाँ बिठा रखा आपने, मन बोलो समझ लेना, क्योंकि अब कथा इशारों पे होगी। अब शरीर यहाँ है, न मन कितने बजे छूटेंगे, आज कथा लेट होगी, गाय भैंस को पानी पाना पिलाना है, मन जा रहा है ना। और बोलो, कथा में मन वहां नहीं जाए तो आई में चल जाए। शरीर तो कथा में बैठा है, पर मन कभी इधर देखना, कभी उधर देखना, कभी इसको धक्का मारना, कभी इसको मारना, ये मन का ही तो काम है। मन ही तो कह रहा है कि आपने, और ये मन अगर मोहन को दे दो तो, अगर मन की बात मानते ना तो 7 दिन तक राजा परीक्षित को कथा में बिठाया गया, हाथ जोड़कर गुरु के सामने बैठा, उसको बोला हाथ छोड़, नहीं छोड़ू, क्यों? क्योंकि मैंने शरीर से भले श्राप लगाए पर मन तो गुरु की शरण में दे दिया हमारा। इसलिए अपने शरीर से कभी तकलीफ है नहीं, चिंता नहीं करनी। घर में पूरा घर अगर कलर में नहीं वे तो कोई बात नहीं, पर घर की शोभा, उस घर की गैलरी बनाओ ने वंटी वे हमारा। भले कितना मकान बना लो अंदर ने, वो बड़े बड़े कांच वाले पत्थर लगा लो, लेकिन बाहर यदि मकान गैलरी नहीं वे तो लोग कहेगा मकान अच्छो नहीं बनो। समझ में आ गए ना? बस ऐसे का ऐसा ही है। अपना मकान थोड़ा अलग तरह का है, अपने बाहर की गैलरी नहीं बनानी, अपने मन में सुंदर रखो बस, और स्थिर बन करके गुरु की शरण में बैठ जाओ। राजा ने कह दिया गुरु अब क्या कामना है, और उधर गोपियों ने कह दिया कि मन जो है ना मोहन का है, हम तुम्हारे पास आ गए, शरीर तो दे दिया समाज को, शरीर से पहचान होती है तो दे दिया शरीर को, बुद्धि गुरु को दी थी, माँ कात्यायनी को गुरु बनाया था, उसको दे दिया, और उसी के माध्यम से तुझे पाने के लिए इस मन ने जिज्ञासा प्रकट करी, तो आज ये मन तेरे पास है। भगवान ने थोड़ी अपनी लीला करी, उन्होंने कहा गोपियों तुम्हें पता है, एक नारी यदि किसी पराये पुरुष को आधी रात को मिलने जाते हैं ना, उसका सतीत्व ना, ये सतीवती क्या होता हम नहीं जानती, गोपियां कह रही है, कोई सती नहीं है, जो भी नियम है शरीर पर लगा हुआ है। अच्छा यूं समझे, अपन छोटा सा कांटा लग पहनते हैं अपन, नतड़ी जिसको बोलते हैं, छोटी सी पहनते हैं। अब यहाँ अगर आप यहाँ पहन लो या यहाँ पहन लो, बोलो यहाँ की चीज यहाँ पहन लो, यहाँ की चीज भले आप यहाँ पहन लो, जम रहा है क्या मामला? जो जहाँ की रकम बनी है वही जचेगा, जबकि सबसे ज्यादा कीमती कई वे कौन सी माला बोलते हैं उसको? रानी माला। कौन सी? कल सुना था, मणिहारी, रानी हार सबसे कीमती है।
अब वने यहाँ क्यों लटकाओ, यहाँ लटकाओ नहीं अपने माता पर, लोग यहाँ देखेगा, यहाँ तो छुप जाएगा। और जो जहाँ है वहीं ठीक है, वहीं शोभा देती है। गोपियों को भगवान समझा रहे हैं कि तुम जहाँ हो वहीं शोभा दोगी। सतीत्व का बल अलग होता है। सती का मतलब जानते हो? बोले क्या? बोले कि एक पति अपनी नौकरी करके घर आया और अपनी पत्नी को वो पैसे दिए और वो पत्नी के गोद में सो गया। छोटा सा बच्चा खेलता खेलता जलते हुए चूल्हे की भट्टी में जाकर के गिर गया। वो नारी रो रही है कि मेरा बच्चा अंदर मर गया, मैं क्या करूं। आंखों से जब अश्रु की धारा बहने लगी, उसके पति को अगर वो उठाए तो उसका सती धर्म नष्ट हो जाए, न यदि वो बच्चे को नहीं बचाए तो उसके ममता का धर्म नष्ट हो जाए। करूं तो क्या करूं। आंखों से जब अश्रु की धारा बहने लगी, पति के चेहरे पर आंसू टपकने लगे। पति की आंखें खुली और खुलते ही जब उसने अपनी पत्नी की गोद से उठा, वो पत्नी दौड़ती हुई अपने बच्चे को बचाने के लिए जाती है तो देखती क्या है कि उस जलते हुए भट्टी के अंदर वो बालक इस तरह से खेल रहा है मानो वो किसी पुष्प वाटिका में बैठा हो। महाराज, ये सती धर्म भगवान समझा रहे। ये सती का प्रबल कितना होता है। और सती का मतलब समझ लेना आप, जो पति दुख में हो उसके दुख में साथ दे दो। पति गलत रास्ते पे जा रहा हो उसको पकड़ के सही रास्ते पे ले आना, ये सबसे बड़ा सती धर्म है। महाराज, आपने कहीं बड़ा आरती नहीं करनी होती, पर गलत जा रहे हो तो उनको सही कर दो तो गाड़ी सही चलेगी। शराब के ठेके पे जाए, गलत काम करे, मंदिर में नहीं जाए, पूजा में नहीं जाए, पाठ में नहीं जाए, ये धर्म सबसे बड़ा है। आपला तो कहीं भी नहीं वेगा। आप लोग सोचना कि सत्यवान के प्राणों को खींच करके ने जब सावित्री लेकर के आ गई ना, आपड़ो पति मर जाए तो आप ही ले आवा, हाँ बिल्कुल नहीं होगा। आपको काम का ये लोग दुनिया वाला तो और एक धक्को आप ही लगा रहा। इसलिए सती धर्म की मर्यादा, पति से पहले उठना, पति से पहले उठना, उनको चाय दूध जो है उनको उठने के बाद उनकी सेवा करना, प्रणाम करना। गुरु जी कहीं प्रणाम करें, पहला कहीं उठा। अब पत्नी तो ला नहीं रहे हैं, अपन मैडम ला रहे हैं तो मैडम की सेवा अपना ने करनी। पत्नी लाता तो बस सेवा करती। सही है कि गलत है? बोलो, सही है ना? ज्यादा पढ़ी लिखी लाओ ना उसको मैडम, तो मैडम भी क्या कि सुबह 8 बजे उठूंगी, चाय बना देना, झाड़ू निकाल देना, और हो सके तो रोटी भी बना देना, नौकरी पे जाना। मैडम पत्नी वेती चरण दबाती, अब नहीं दबावे, अब तो गलो दबाई दे। हाँ ना, भूलती भी मत की जो पत्नी पग दुखी रहा ना अपनी पत्नी को कि मेरे चरण दबा दे, नहीं तो यहाँ से दबा देगा। आजकल जमाना ही ऐसा। और अभी भी बच्चा है, अभी भी अपने गांवड़े में ऐसा नहीं हो रहा है। सिटियों में होता है, शहरों में, अपने गांव में नहीं होता है। प्रतापपुरा में तो वेज को नहीं काट, बिल्कुल ही नहीं। वे तो अपने मन में समझ लेना, बाहर नहीं बता।
समझ में आ रही है ना बात? ये सती धर्म की कथा है। लोगों ने बता दिया सती धर्म में कि पति के प्राणों को सावित्री लेकर के आई, वो सावित्री ही थी महाराज, आपड़ा से नहीं वेगा। आपड़ा ने तो थाली में आरती भी नहीं सजानी। घना करवा चौथरा व्रत करे सब, पूछो मत क्या बात। एक दिन खुद तो भूखे मरे, आदमी ने भूखो रखे बापा ने। राते 12 बजे में चंद्रमा को तुम 12 महीने में एक बार देखते हो, उसका व्रत करते हो पति के लिए। अरे तुम तो रोज पति की पूजा करो और भगवान से कामना करो, तुम्हारा पति यूं ही सलामत रहेगा महाराज। व्रत निकाल दी दो एक दिन। गोपियों ने कहा तुमने सुना दिया सती धर्म के, अब तू सुन। भगवान ने कहा सुनाओ। एक पति अपने पत्नी से बहुत प्रेम करे, न पत्नी भी पति से बहुत प्रेम करे, उसके बगैर रियाज कौन एक पल भी। और एक दिन पति को विदेश जाना होता है, वह पत्नी खूब रोए महाराज। वह कहे कि मैं आपके बगैर रह नहीं सकूंगा, न आपने रोज देखूंगा, न आप चली जाओगा तो मन कटाऊ नहीं लगेगा। तब वो पति के काम करिए, फोटो ले मेरा और इसकी पूजा करना, इसको देखते रहना, ये समझना कि ना तो फोटो की जरूरत नहीं है, वो वीडियो कॉलिंग कर देख लो आप, भले महीना महीना 6 महीना मत। वहां फोटो की बता रही हूँ। कहा कि वो फोटो उस पत्नी को दी और वो पति चला गया। पत्नी रोज उस फोटो को देख करके उसकी पूजा करे और उसको अपने हृदय से लगाए। एक दिन वो पत्नी अपने पति की फोटो की पूजा कर रही थी और इतने में बाहर उसका पति आकर के दरवाजा खटखटाता हो, कन्हैया तू बता उस औरत को क्या करना चाहिए। तब भगवान कहने लगे कि जब उस पत्नी का पति अगर आ गया हो, ओरिजिनल वास्तविक स्वरूप अगर आ गया हो, तो फोटो को छोड़ के ने उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अब ओरिजिनल वास्तविक रूप से उसका पति सामने आया है। तो गोपियों ने भी कहा अरे कन्हैया, ये स्थिति हमारी आत्माओं की है कि दुनिया में हम तो भटकते रहे और दुनिया के हाड मांस के पति के पास उस फोटो के रूप में उसकी खूब सेवा करते रहे, लेकिन साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर अगर इस आत्मा का पति सामने आया हो तो दुनिया के पति को ठोकर मार दी जाती है। और आध्यात्मिक ये कह रहा है, आध्यात्मिक हमें यही सीख दे रहा है कि यदि दुनिया में कोई सच्चा और अच्छा न पवित्र और शुद्ध अगर कोई रिश्ता है तो केवल मेरे भगवान और भगत का रिश्ता है, बाकी तो सब नकली है महाराज, सब नकली। आपने कहता अपना छोरा अगर उन्होंने छोरा ना पीनी रखा नहीं तो लाड़ी भी रोटी नहीं दे, कई करूं रोटी बनाऊं कि सब्जी बनाऊं कि मेहमान की करूं कि आला छोरान राखूं। हाउजी अगर छोरान राख ले तो कई वही जाए, काम तो सबको है। यहाँ तो भगवान का देखो आप, अगर उससे रिश्ता बना लिया बेड़ा पार, इसका संबंध पवित्र है बस। और जितने भी संत साधु महात्मा और ब्राह्मण जितने भी हैं वो एक ही बात कह रहे हैं, क्या एक ही बात समझा रहे हैं कि अगर रिश्ता अगर बनाना है तो केवल ठाकुर से बनाओ, और ठाकुर से रिश्ता बनाने के लिए हमें किसी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। और गुरु बहुत मिल रहे हैं, चले जाओ, भगवान कम मिले गुरु बहुत है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, पत्थर को, सांप को, कन्या को, सूर्य को, चंद्र को, वेश्या को, पृथ्वी को, समुद्र को, नदी को। आप भी अपने जीवन में गुरु बना लेना। और मैं तो कहता हूँ कि जहाँ जिसका कोई गुरु नहीं है वो महादेव के मंदिर में जाकर मेरे बाबा भोलेनाथ को अपना गुरु बना लेना महाराज, क्योंकि वो उद्धार कर दे। राजा का उद्धार ही गुरु ने किया।
और आज ये गोपियां कह रही है इनका भी उद्धार माँ कात्यायनी ने किया। भगवान ने कहा है कि तुम जैसी गोपियां अगर इतना भाव रखे तो भगवान का तो वैसे ही मान बढ़ जाता है महाराज। गोपियों का मन भगवान में लगा और शरीर वृंदावन में उनके पति, उनके समाज और उनके परिवार को दिया। शरद पूर्णिमा की आधी रात को मेरा गोविंद उस निधि वन के अंदर जो रास को विरास और विरास से महारास में परिवर्तन करे, उस समय सृष्टि की सारी नारियां, सारी 5 वर्ष की कन्या से लगाकर 100 वर्ष की बूढ़ी अम्मा तक मेरे गोविंद के पास में उस महाराज में सम्मिलित होती है महाराज। और इधर कैलाश के अंदर बाबा भोलेनाथ के उस महादेव के सामने माता पार्वती सज धज करके जाने लगी। बाबा ने कहा क्यों देवी कहाँ जा रही हो, किधर किधर जा रही हो? ई नहीं बताड़े नहीं तो आपने भी नहीं बताड़ो क्या जी भाजी नहीं बताड़ो तो रहते नहीं घर में नहीं बर्बाद है, समाज में पता नहीं क्या क्या कर। बाबा भोलेनाथ माता पार्वती से पूछ रहे क्यों कहाँ जा रहे हो? बोल नहीं बताओ। क्यों? पति को नहीं बताएगी कहाँ जाओगी, लोग क्या कहेंगे? बोले महाराज मैं जा रही हूँ आज पृथ्वी पे वृंदावन के अंदर निधि वन में त्रिलोकी का नाथ संसार की सारी नारियों के भाव से आज वह महाराज होने वाला है। उस महाराज के अंदर हम सम्मिलित हो रहे हैं। इधर भोलेनाथ ने कहा हम भी चले। बोले ना क्यों क्यों नहीं चल सकते? बोले वहां नारी के सिवा किसी का भी प्रवेश नहीं है महाराज में नारी। क्यों? क्योंकि नारी का भाव ही पवित्र है महाराज, नारी ही सुंदर है, नारी का मन ही शुद्ध है, नारी ही अपने चरित्र को संभाल करके रखती है, पुरुष नहीं रखे। देखो आप पुरुष अगर आधी रात को कहीं चला जाए तो नारी यही कहेगी कि कहीं काम से गया होगा। नहीं, स्त्री अगर 10 बजे रात की मंदिर में बैठी होगी तो पुरुष का भाव गलत आ जाएगा कि ये स्त्री, ये नारी बड़ी ही चरित्रहीन होगी जो आधी रात को घर जाती है। नारी में कभी भाव नहीं आया। और जिसका भाव शुद्ध होता है, जिसका भाव पवित्र होता है, जिसका मन पवित्र होता है, वही मेरे गोविंद की शरण में जाता है महाराज। देखो आप इंद्र को बोला कि ये द्वारकाधीश त्रिलोकी का नाथ नहीं झुका, शर्म आई, ब्रह्मा जी को शर्म आई, लेकिन उनको जानती है कि कृष्ण त्रिलोकी का नाथ है। और एक चीज और व्यासपीठ से हम निवेदन कर देते हैं, मात्र शक्तियों को कभी भी अपने पिता, अपने पति और भगवान के सिवा किसी के भी सामने झुकना व्यर्थ बताया। प्रणाम कर लो, चाहे कोई भी गुरु को भी प्रणाम करो, पर उनको पिता के आंगन में बेटी, पिता के आंगन में बेटी प्रेम की धूल अपने माथे पे लगाती है, पति के द्वार पर पत्नी उसके धूल अपने सिर पर लगाती है, और भगवान के मंदिर में नारी भगवान की चरण रज को अपने हृदय से लगाती है। तो बताओ अब तीसरा स्थान बचा कहाँ है नारी का जो उनको प्रणाम करे? आप रामायण उठा के देखो, माता जानकी ने सारे संत महात्माओं को प्रणाम किया है। समझ में आ रही बात को कि नहीं आ रही? इसलिए प्रणाम का ध्यान रखना। देखो आज और इधर माता पार्वती भोलेनाथ से कह रही है नारी के सिवा किसी की भी एंट्री नहीं है। भोलेनाथ ने कहा मुझे नारी बना दो। नारी बनने के लिए साड़ी कपड़े नहीं पहनना पड़ेगा, भावी नारी जैसा रखना पड़ेगा।
और देखो मेरे बाबा को बार बार विनती करी, माता ने कहा हम भी तो तुम्हारे साथ आना चाहते थे, हम भी तो उनके बाल स्वरूप के दर्शन करना, ले गए क्या आप मेरे को? भोलेनाथ तो बोले थे, उन्होंने कहा कि नहीं ले गया तो कोई बात नहीं, पर कम से कम इस महाराष्ट्र में उस द्वारिकाधीश के सामने ले चलो। जब तक बाबा भोलेनाथ का भाव एक स्त्री का स्वरूप नहीं बन गया, तब तक माता पार्वती भी उनको वहां नहीं ले गई महाराज। और जैसे बाबा का भाव स्त्री रूप बना और फिर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को हाथ पकड़ करके निधि वन के अंदर ले जाते हैं। बांध के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मत वाली, वो ब्रिज में आ गए, वो ब्रिज में आ गए। एक दिन है भोले भंडारी बनकर सुंदर नार वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन है भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। हो राधा संग राम नाचे, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। हो हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, महारास में। हो श्याम के सिवा दूजा पुरुष न आए महारास में, महारास में। श्याम के सिवा दूजा पुरुष न आए महारास में, महारास में। बना के चूड़ा पहन के साड़ी, बना के चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चली मत वाली वृंदावन आ गए